ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। सावन मास के 26वें अध्याय की कथा। भगवान शिव बोले, हे सनत कुमार, श्रावण मास में अमावस्या तिथि के दिन जो करणीय है उसको तथा प्रसंगवश जो कुछ अन्य बात मुझे याद आ गई उसको भी मैं आपसे कहता हूँ। पूर्व काल में अनेक प्रकार के महान बल तथा पराक्रम वाले, जगत का विध्वंस करने वाले तथा देवताओं का उत्पीड़न करने वाले दुष्ट दैत्यों के साथ मेरे अनेक युद्ध हुए। मैंने शुभ वृषभ अर्थात नंदी पर आरूढ़ होकर संग्राम किए, किंतु महाशक्तिशाली तथा महापराक्रमी उस वृषभ ने मुझको नहीं छोड़ा। अंधकासुर के साथ युद्ध में तो नंदी का शरीर विदीर्ण हो गया था, उसकी त्वचा कट गई, शरीर से रक्त बहने लगा और उसके प्राण मात्र बचे रह गए थे। फिर भी जब तक मैंने उस दुष्ट का संहार नहीं कर दिया तब तक वह नंदी मेरे धैर्य धारण कर मेरा वाहन बना रहा। उसकी इस दशा को मैंने जान लिया था। उसके बाद उस अंधक का वध करके मैंने प्रसन्न होकर नंदी से कहा, हे सुब्रत, मैं तुम्हारे इस कृत्य से प्रसन्न हूँ। वर मांगो, तुम्हारे घाव ठीक हो जाएं, तुम बलवान हो जाओ और तुम्हारा पराक्रम तथा रूप पहले से भी बढ़ जाए। इसके अतिरिक्त तुम जो जो वर मांगोगे उसे मैं तुम्हें अवश्य दूंगा। नंदकेश्वर बोले, हे देव, हे महेश्वर, मेरी कोई याचना नहीं है। आप मुझ पर प्रसन्न हो, इससे बढ़कर के मुझे और क्या चाहिए। यद्यपि हे प्रभु, आप परोपकार के लिए मैं मांग रहा हूँ। हे शिव, आज श्रावण मास की अमावस्या है जिसमें आप मुझ पर प्रसन्न हुए हैं। इस स्थिति में गायों सहित उत्तम मिट्टी से निर्मित वृषभों की पूजा करनी चाहिए। आज अमावस्या के दिन जन्म लेना कामधेनु तुल्य होता है, अतः इस तिथि में वर प्रदान करें कि यह अमावस्या वांछित फल देने वाली हो। आज के दिन भक्ति पूर्वक पृथक वृषभों तथा गायों की पूजा करनी चाहिए। गेरुआदि धातुओं से प्रसन्न पूर्वक उन्हें भूषित करना चाहिए। उनके सींगों पर सोना, चांदी आदि के पत्थर मणि और रेशम के बड़े बड़े गुच्छों को भी सींगों पर रखें। अनेक प्रकार के वर्णों से चित्रित सुंदर वस्त्र से उनकी पीठ को ढक दें और गले में मनोहर शब्द करने वाला घंटा बांध दें। सूर्योदय से लगभग 4 घड़ी बीतने पर गायों को ग्राम से बाहर ले जाकर पुनः सायं बेला में ग्राम में प्रवेश कराएं। आहार के रूप में सरसों, तिल की खली आदि अनेक प्रकार का अन्न इस दिन अर्पित करें। जो इस दिन ऐसा करता है उसका गोधन सदा बढ़ता रहता है। जिस घर में गाय ना हो वह शमशान के समान होता है। पंचामृत तथा पंचगव्य दूध के बिना नहीं बनते। गोबर से लेप किए बिना घर पवित्र नहीं होता। हे श्रोतम, जहाँ गौमूत्र से छिड़काव नहीं होता वहाँ चींटी आदि जंतुओं का उपद्रव विद्यमान रहता है। हे महादेव, दूध के बिना भोजन का रस भी क्या। हे प्रभु, यदि आप मेरे ऊपर प्रसन्न हैं तो इन वरों को तथा अन्य वरों को भी मुझे प्रदान कीजिए। हे सनत कुमार, तब नंदी का यह वचन सुनकर मैं बहुत प्रसन्न हुआ। मैंने कहा, हे वृषश्रेष्ठ, जो तुमने मांगा है सब हो जाए। हे नंदी, इस दिन का जो अन्य नाम है उसे भी सुनो। जो वृषभ किसी के द्वारा कहीं भी किसी कार्य में प्रयुक्त नहीं किया जाता है और तृण खाता हुआ तथा जल पीता हुआ जो शांति पूर्वक विचरण करता है तथा महान वीर व बलशाली होता है उसे पोल कहा जाता है। अतः हे नंदी, उसी के नाम से यह दिन हो पोला नाम वाला होगा। इस दिन अपने इष्ट बंधुओं के साथ महान उत्सव करना चाहिए। हे वत्स, मैंने उस दिन ये श्रेष्ठ वर प्रदान किए, अतः लोगों के द्वारा इस श्रेष्ठ दिन को पोला नाम वाला कहा गया। इस दिन सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला वृषभों का महान उत्सव करना चाहिए। इसके साथ ही अब मैं इसी तिथि में किए जाने वाले कोशक ग्रहण का वर्णन करूँगा। कुश, काश, यव, दुर्वा, उसीर, शकूदक, गेहूँ, व्रीहि, मूंज और बलवज ये 10 दर्भ होते हैं।
ब्रह्मा जी के साथ उत्पन्न होने वाले तथा ब्रह्मा जी की इच्छा से प्रकट होने वाले द्रव्य हैं। मेरे सभी पापों का नाश कीजिए और कल्याणकारक ही होइए। इस मंत्र का उच्चारण करने के साथ ईशान दिशा में मुख करके होम फट इस मंत्र के द्वारा एक ही बार में कुश को काट ले। जिनके अग्रभाग टूटे हुए ना हों तथा सुखना हों, वे हरित वर्ण के कुश श्राद्ध कर्म के योग्य कहे गए हैं। इससे पितरों का तर्पण करें और ब्राह्मणों को भोजन कराएं। इससे सभी प्रकार की मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। इस दिन देव कर्म और पितृ कर्म करना चाहिए। ओम